देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेनका, उठो मेनका, उठो। माँ, क्या मैंने आपकी आवाज सुनी माँ? क्या मैंने आपकी आवाज? मेरी आंख लग गई थी बेटा। अचानक लगा माँ ने मुझ पर कृपा की है। माँ जैसे मेरे नाम लेकर पुकार रही है। आंखें खोलकर देखा तुम खड़ी थी। अवश्य तुम जैसी लक्ष्मी रूपी बहू ही तो माँ का असली रूप होती है। तुम्हें ही मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माँ लक्ष्मी आपका प्रणाम अवश्य स्वीकारेंगी। चलिए, अब आप मेरे गृह में चलिए। बड़ी बहुरानी नहीं आई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सच में तबीयत ठीक नहीं है या बहाना है? सुलता, ओ सुलता, कह रही हूँ सावधान रहना। तेरी बड़ी जेठानी को कुछ अधिक लक्ष्मी भक्ति है। मुझे तो भय है कि वो कमरे में छिप छिप कर कहीं लक्ष्मी पूजा ना कर ले। उसकी चाल चलन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। असल में बड़ी दीदी तो हमेशा सासू माँ के साथ ही रही है ना। संभवतः वो सासू माँ की बात अभी तक भूल नहीं पा रही है। तो मैं क्या उनको ऐसे ही बुला रही हूँ? आकर तिजोरी का समस्त हिसाब किताब समझा कर जाएं। आज से समस्त दायित्व मैं ही ले रही हूँ। तिजोरी में, संदूक में कहाँ क्या रखा है सब आकर बता दे, सब कुछ समझा दे मुझे। छोटी, तिजोरी में सब कुछ माँ ने अपने हाथों से संभाल कर रखा है। वो लक्ष्मी रूपी थी, इसलिए तिजोरी कभी खाली नहीं हुई। उन्हें निकाल के तुम लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया। वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती। ये है मेरा कुटीर। आज से आप यहीं पर रहेंगी। चलिए।
तो तुम्हें अचानक तिजोरी घर की याद क्यों आई छोटी? बाप रे, छोटी बहू, इतने दिनों से आपकी बड़ी जेठानी की आवाज नहीं सुनी। आपकी सासू माँ के विदा होने के बाद से ही आपकी बड़ी जेठानी के गले की आवाज बढ़ गई। आपसे ईर्ष्या कर रही हैं वो। सावधान। तुम क्यों इस घर में कलह उत्पन्न कर रही हो? कोई इसे सद्बुद्धि तो नहीं दे रहा, परंतु इसे बहका रहे हैं सब लोग। तिजोरी घर संभालना कोई खेल है क्या? सब कुछ सोच समझकर तब खर्च करना पड़ता है। छोटी अभी बच्ची है, वो ये सब कैसे करेगी? रुको बिटिया रुको, कोई सद्बुद्धि नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है? तो क्या तुम ये मुझे सुनाना चाहती हो? नहीं, सुलता, ओ सुलता, तेरे ससुराल में आकर मुझे ये क्या सुनना पड़ रहा है? मैं क्या तुझे बहका रही हूँ? माँ, ये क्या कर रही हो? रो मत माँ, रो मत। मैं हूँ ना जीवित अभी। क्यों नहीं रोएंगी? उनका सम्मान नहीं है क्या? और क्यों ये सब बातें सुनेंगी वो? और मुझ पर जो आपकी बड़ी जेठानी उंगली उठा रही है, उसमें तो आपका ही अपमान है। मुझे इस घर में आपने ही रखा है अपना काम काज कराने के लिए। और मैंने क्या बात बोली है? आपकी बड़ी जेठानी का हृदय जल रहा है, वो तो बातों से ही समझ आ रहा है। सब सुन लो, इस घर में जो आपकी रक्षा करती थी, उसने या तो स्वयं को लटका लिया होगा या कहीं डूब कर मर गई होगी। छोटी, राक्षसी की बदनामी के बाद उन्हें किसी के घर में स्थान नहीं मिला होगा। इस विषय में मैं निश्चित हूँ। इस घर की रक्षा करने के लिए अब और कोई नहीं है। बड़ी दीदी, आज से आप अपना मुंह बंद करके इस घर का सारा काम करेंगी, और यदि कोई बात सुनाई दी तब ये सुलता भी चुप रहने वाली लड़की नहीं है। हाँ, आज पहली बार है इसलिए क्षमा कर दिया। अब जाओ, मेरी माँ के पैर छूकर उनसे क्षमा मांगो, जाओ। छोटी, तू अब भी समझ नहीं रही। तू मेरी छोटी बहन के जैसी है, इसलिए मैंने बुरा नहीं माना, किंतु तेरे इस व्यवहार से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। इस घर में और कोई नई विपदा लेकर मत आ छोटी। सासू माँ कहाँ है, कैसी है, अंततः एक बार तू पता कर ले छोटी। आप अब भी बकबक कर रही हैं? कहा ना जाओ, जाकर क्षमा मांगो, जाओ जाओ जाओ। मैंने ये सब आपको नहीं कहा, विश्वास कीजिए। कृपया करके इस घर को और मत तोड़िए। मेरे क्षमा मांगने से यदि आप लोग मेरी बात समझे तो मैं आपसे क्षमा की भीख मांगती हूँ। क्षमा कर दीजिए मुझे।
इधर आइए, आइए आइए। आपकी शादी के बाद आपकी सास ने इस बड़ी बहू के पैर पकड़कर क्षमा मांगने को कहा था ना? जाओ, बड़ी जेठानी से क्षमा मांगो। आज आप भी उन्हें अपने पैर पकड़ने को कहिए, बदला लीजिए। क्या हुआ है बड़ी भाभी? कुछ नहीं देवर जी, आप आदमी हैं, औरतों के बीच के इस झगड़े में मत पड़िए। नापित बहू, इस बार नहीं हुआ, किंतु अगली बार बड़ी दीदी को मेरे पैर पकड़ने ही होंगे, देख लेना। ओमा चलिए, संदूक खोलना है ना, देखना तो पड़ेगा क्या क्या है। चलिए चल चलिए। चल चल बिटिया, सब चल अच्छे चल। से रखना भी तो है। घर घर में अब मेरा ही राज चलेगा श्री लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कितने समय बाद ये शंख ध्वनि सुनी है मैंने। ये सब कुछ करती थी मेरी बड़ी बहू रानी। उसके बारे में सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा से वो गर्भवती हुई है। इस वक्त उस पर घर में कितना अत्याचार हो रहा होगा क्या पता। अच्छा बहू, तुम मुझसे जो लक्ष्मी व्रत की बात कर रही थी ना, कैसे करना होता है वो सब मुझे सिखा दोगी? मुझे करना है वो व्रत। ये तो सुहागनों का व्रत है और ये व्रत अकेले करना सही नहीं है। प्रत्येक बृहस्पतिवार समस्त सुहागनों को बैठकर लक्ष्मी व्रत करना पड़ता है, तभी संसार में लक्ष्मी श्री लौटा है। आपकी बहुरानियों को ये व्रत करना होगा। बहुरानियां? उन्होंने तो मुझे निकाल दिया है बहू। और वो लोग व्रत करेंगी कैसे? उस घर में तो अब कोई माँ लक्ष्मी का नाम तक नहीं लेता। इसलिए ही तो वहाँ इतनी हिंसा, इतने झगड़े हैं। तुम्हें अवंती नगर के घर घर में
इस व्रत का प्रचार करना होगा। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रीयै धीमहि। किंतु ये तो बताओ कि किस तरह इस असंभव को संभव करूंगी मैं बहू। आपसे नहीं हो तो अपनी बड़ी बहू रानी को बोलिए। बड़ी बहू रानी? पर मैं उससे संपर्क करूंगी कैसे? उन सबको तो ये लगता है कि मैं मर गई हूँ। मेरी खबर तक नहीं ली किसी ने। बड़ी बहू रानी खबर लेना चाहे तो भी नहीं ले पाएगी। रोइए मत। मैं ही आपकी बड़ी बहू रानी के साथ आपका संपर्क करा दूंगी। तुम तो साक्षात माँ लक्ष्मी हो बहू। तुम्हारी जय जयकार हो। तुम जैसी बहू हर घर में हो। हाँ। अच्छा बहू, तुम्हारे स्वामी कहाँ रहते हैं? वो बहुत दूर रहते हैं, किंतु मैं नित्य उनकी सेवा करती हूँ। वो मेरी सेवा स्वीकार भी करते हैं एवं मुझे आशीर्वाद भी देते हैं। श्री, मैंने सत्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। तुम मनुष्य के भेष में ये कुटीर बनाकर अपने भक्त के कष्ट को दूर करने का प्रयास कर रही हो। तुम्हारा ये प्रयास देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं देवी। हमारे भक्तगण हमारे संतान स्वरूप हैं। वो जब भी सच्चे मन से हमें स्मरण करते हैं, हम नाना रूप में उनके पास जाते हैं एवं उनकी रक्षा भी करते हैं। मैं जानता हूं, मेनका का कष्ट दूर करके अवंती नगर में तुम श्री और समृद्धि अवश्य लौटाओगी। परमा, तुम्हारे कष्ट का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी सासू माँ जीवित है। नगरी के बाहर जंगल में वो वास कर रही हैं। तुम उनके साथ संपर्क करो परमा। कैसा स्वप्न देखा मैंने? माँ जीवित है? क्या ये सच है? मैं जाऊंगी, मैं माँ के पास जाऊंगी। वो ससुर जी की समस्त स्मृति छोड़कर गई है, उन्हें मैं लेकर आऊंगी। ससुर जी की स्मृति से वो कभी वंचित ना हो, वो मैं सुनिश्चित करूंगी, करके रहूंगी। परमा, तुम्हारे कष्ट का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी सासू माँ जीवित है।
नगरी के बाहर जंगल में वो वास कर रही हैं। तुम उनके साथ संपर्क करो परमा। मैं अभी जाऊंगी माँ के पास, अभी जाऊंगी। माँ कहाँ हैं आप? मैंने सपने में देखा है माँ, मेरी सासू माँ जीवित है। नगर के बाहर वो यहीं कहीं आसपास है। माँ आप मेरे साथ उनका संपर्क करवा दीजिए। आपके बिना कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? आप मेरी रक्षा कीजिए माँ, एक बार सासू माँ के साथ मेरा संपर्क करवा दीजिए। मैं अपनी सासू माँ के पास जाऊंगी। मैं उन्हें पुनः घर लेकर जाऊंगी। माँ कहाँ है आप माँ? रास्ता दिखाइए माँ। माँ कौन सी दिशा में जाने से मुझे मेरी सासू माँ मिलेंगी? आप मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए माँ। माँ आपके बिना मेरा और कोई नहीं है माँ। रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। कौन? तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आई थी भिक्षा मांगने? महालक्ष्मी की पूजा के लिए धान लेने? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो माँ लक्ष्मी की भक्त हूँ। आप ऐसे व्याकुल होकर माँ को पुकार रही थी, वो सुनकर ही तो मैं यहाँ आई। बताइए कहाँ जाएंगी आप? जंगल में। मैंने सपने में देखा था मेरी सासू माँ उसी जंगल में है, किंतु मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। आइए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। तुम जानती हो मेरी सासू माँ कहाँ पर है? आइए। अवंती नगर के सभी स्थानों में ढूंढ कर देखो जरती, उसके बाद मुझे समाचार दो। जो आज्ञा देवी।
तुम्हारी मृतदेह देखने के लिए ही मैंने जरती को भेजा है मेनका। काक पक्षी काट खाएंगे तुम्हारा मृतदेह, कोई पूछने नहीं आएगा। ऐसी ही दुर्दशा करूंगी मैं श्री लक्ष्मी के भक्तों की। और माया विद्या के प्रभाव से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। देखो श्री लक्ष्मी, देखो अब तुम्हारे भक्तों की मैं कैसी दुर्दशा करती हूँ।